not. Yo. Today, what people will hear is God revealing his plan To his people. to the people of the world. Yeah. God took me to see the future and then he brought me back. Brought you back. And then in heaven, in a throne room, I see Jesus sitting on his throne. And I could hear him very loud and clear. I am coming soon. And to the people who are listening, please pay attention to what I'm going to say. He says to me, on the 23rd and the 24th, 2025, I will come to take my church. There's a date. There is a date. सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये अंतिम काल के समय में एक प्रोफेसी एक वायरल हो रहा है जो कि यीशु मसीह का आगमन रैप्चर सितंबर 23 और 24 2025 को होगा बोल के ये मैसेज चारों ओर वायरल हो रहा है। हमको पता है कि अफ्रीका के एक प्रभु के दास जो कि जोशुआ है, जो कि उन्होंने भविष्यवाणी किया है, प्रोफेसी किया है कि सितंबर 23 एंड 24 सितंबर 2025 को रैप्चर होगा बोल के उन्होंने भविष्यवाणी किया है। तो आइए आज हम देखेंगे क्या ये भविष्यवाणी सही है, क्या रैप्चर सितंबर 23 और 24 2025 को क्या इन दो दिनों में किसी भी एक समय में किसी भी एक दिन में क्या रैप्चर होगा। आइए आज हम देखेंगे बाइबल क्या कहता है। उसका मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में जाएंगे। 24 अध्याय का हम 36 पद को हम पढ़ेंगे और वचन में ऐसा लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यहां पर हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह खुद कहते हैं। अगर 24 अध्याय को आप अध्ययन करेंगे तो चेले लोगों ने यीशु मसीह को एक सवाल पूछा था कि आपका आगमन कब होगा और आगमन का चिन्ह और लक्षण क्या होगा बोल के शिष्य लोगों ने पूछा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन, मेरे आने का दिन यानी रैप्चर का दिन और उस घड़ी उस समय को कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। तो यीशु मसीह कहते हैं कि उस दिन को कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो डेट भी देते हैं, वो दिन को भी बोलते हैं और बोलते हैं कि इस दिन को रैप्चर होगा बोल के वो कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने दर्शन में देखा है बोल के वो कहते हैं। लेकिन वचन हमको डेट फिक्स नहीं किया है, वचन में डेट रिवील नहीं हुआ है। यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि वो दिन कोई नहीं जानता, उस घड़ी कोई नहीं जानता। तो आज के दिन में बहुत सारे प्रोफेसी ऐसा दिन और डेट वो बोल रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह नहीं आएंगे, यीशु मसीह जरूर आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय में लास्ट चैप्टर में यीशु मसीह ने 3 बार कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। 22 अध्याय का 7 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। फिर हम 12 पद में देखेंगे। 12 पद में भी ऐसा लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। फिर आप देखोगे 22 अध्याय का 20 पद में भी हम देख पाओगे, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन, हे प्रभु यीशु आ। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय जो लास्ट चैप्टर है बाइबल का, वो लास्ट चैप्टर में 3 बार यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। इसका मतलब यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट भी आ चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि हम डेट बोल दें, क्योंकि बाइबल में डेट रिवील नहीं किया गया है। लेकिन हम कितने निकट है
वो हम जान पाते हैं। ये लक्षण, ये चिन्ह सब देख करके हम जान पाते हैं। और बाइबल में आपको दिखाऊंगा कि हम कितना निकट आ गए हैं। मैं आपको चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आदम से लेकर के अब्राहम तक कितना साल? 2000 साल। और अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह के समय तक कितना साल? 2000 साल। यानी मिलाकर के कितना साल हो गया? 4000 साल हो गया। फिर उसके बाद यीशु मसीह से लेकर के हमारे समय तक 2025 चल रहा है। या इसका मतलब अगर आप इसको पूरा मिला दोगे, आदम के सृष्टि होने के बाद का समय से लेकर के आज तक का समय अगर आप मिला दोगे, ये 2000 साल, ये 2000 साल और ये 2025 पूरा मिला दोगे तो कितना होगा? सृष्टि से लेकर के अभी तक 6025 साल हम देखते हैं, पूरा अगर मिलाएंगे तो। अगर पूरा कुल मिला के देखेंगे तो 6000 साल कंप्लीट हो गया है। और अभी ये यीशु मसीह से लेकर के आज तक 2000 साल हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर ने सृष्टि 7 दिन में किया है ना। 6 दिन में सब कुछ सृष्टि किया और 7वां दिन में इस परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। रैप्चर होने के बाद यहाँ पर से 7 साल का क्लेश का समय शुरू होगा। और 7 साल का मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 इयर्स। 7 साल का क्लेश का समय शुरू होगा और उसके बाद यीशु मसीह का फिर से धरती पर दूसरा आगमन होगा। ठीक है, धरती पर दूसरा आगमन होगा। और इस यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने के बाद धरती पर यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करेंगे। कितना साल का राज्य? 1000 साल, 1000 years पीस रेन। ये मैंने मेरा पहला दूसरा वीडियो में भी थोड़ा बताया था। और 1000 साल का राज्य यीशु मसीह धरती पर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि 2000 साल, ये 2000 साल, ये 2000 साल, कुल मिला के 6000 साल हो गया। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो अगर हम देखेंगे, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह का आने का समय कितना निकट हो चुका है, कितना निकट हम पहुंच गए हैं, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। दूसरा पत्रस और उसका 3रा अध्याय और उसका 8 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यह पद को आप ध्यान में रखिएगा। क्या लिखा गया है? प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। यहाँ पर हम देखते हैं 2000 वर्ष यानी प्रभु के लिए 2 दिन, फिर 2000 वर्ष यानी प्रभु के लिए 2 दिन, फिर 2000 वर्ष यानी प्रभु के लिए 2 दिन। इसका मतलब कितना दिन हो गया? 6 दिन हो गया। तो और ये जो लास्ट में जो 1000 वर्ष के बारे में जो लिखा गया है, ये 1000 वर्ष कितना दिन होगा? एक दिन, 1 डे प्रभु के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं 2 2 2 ये 6 दिन हो गया। यानी हम भी देखते हैं सृष्टि में करने के समय परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ सृष्टि किया और 7वां दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया। ठीक उसी तरह ये जो 1000 साल का जो राज्य है होगा भविष्य में, शांति का राज्य, ये विश्राम का राज्य है। ये शांति का राज्य होगा, 1000 साल शांति का राज्य होगा। और इस शांति का राज्य जो कि विश्राम के समय को दर्शाता है, शांति के समय को दर्शाता है। जैसे कि परमेश्वर ने 7वां दिन अपने सारे कामों से विश्राम किया, ठीक उसी तरह ये 7वां दिन जो है, जो 1000 साल है और परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष जो एक दिन को दर्शाता है, वो दिन है क्या है? शांति का राज्य होगा, विश्राम दिन होगा, शांति राज्य यानी विश्राम का समय। तो इससे हम क्या पता चलता है कि 6000 साल यानी परमेश्वर के लिए 6 दिन, और जो
विश्राम दिन में प्रवेश करना है, वो 1000 साल जो कि परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है, जो कि भविष्य में आने वाला है। तो इसका मतलब है अभी हम कौन से समय में हैं? 6000 साल और 7000 साल के बीच में हम हैं। अगर हमारे कैलेंडर के अनुसार अभी 2025 चल रहा है, लेकिन अगर आप यहूदी कैलेंडर के अनुसार आप चिंता करोगे तो हम अभी 6000 साल पूरे होने के कागार पर हम हैं। और पूरा अगर हम देखेंगे 6000 साल और शुरू होने वाला 7000 साल के बीच में हम हैं। और 6000 साल और 7000 साल के बीच में, यानी ये जो लास्ट 1000 साल जो शांति का राज्य शुरू होने वाला है, उससे पहले रैप्चर होगा और 7 साल का क्लेश का समय भी होगा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी होगा। और मैं यहाँ पर लिखता हूं, ये जो एरो मार्क मैंने दिया है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन है जो धरती पर होगा। और ये कब होगा? ये 1000 साल के राज्य के पहले होगा। यानी हम देखते हैं कि 1000 साल के राज्य शुरू होने से पहले, यानी परमेश्वर के लिए जो 7वां दिन है, जो कि विश्राम का दिन है, जो कि शांति का समय, शांति का राज्य होगा धरती पर, जो कि यीशु मसीह राज्य करेंगे, वो साल यानी मिलेनियम भी उसको बोलते हैं, वो शुरू होने से पहले यीशु मसीह का रैप्चर होगा, कलीसिया उठाया जाएगा, धरती पर 7 साल क्लेश होगा और उसके बाद धरती पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है। हम बहुत ही निकट हम पहुंच चुके हैं। मत्ती 24 का 36 पद, उस दिन और उस घड़ी की विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यीशु मसीह का जो रैप्चर का समय है, इस समय को कोई नहीं जानता। मैंने प्रश्नवाचक दिया है। अगर कोई भी आपको डेट देता है तो हम उसको विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल में डेट नहीं दिया गया है। बाइबल में कहा गया है कि वो डेट को कोई नहीं जानता, वो दिन को, वो घड़ी को कोई नहीं जानता। लेकिन हमको जानना जरूरी है कि सृष्टि से लेकर आज तक 6000 साल हो गया और यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले उन्होंने अपने आने का वायदा उन्होंने किया था और वो वायदा करके अब तक 2000 साल बीत गए। 2000 से ज्यादा अभी चल रहा है, 2025 चल रहा है। यानी उनका आने का जो लक्षण है, जो चिन्ह है, वो हमारे आंखों के सामने हम देख पाते हैं। जैसे कि वो चिप लगाना, ब्रेन में चिप लगाना, हाथ में चिप लगाना, फिर उसके बाद वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का तैयार होना, ये सारी बातें हमारे आंखों के आगे हो रहा है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ये हमारे आगे आंखों के आगे हम देख पाते हैं कि मशीन में सब कुछ होगा, रोबोटिक, ये सब बातें जो टेक्नोलॉजी जितना डेवलप हो रहा है हम देख पाते हैं। ये सब अंतिम समय का लक्षण है, चिन्ह है, जो कि हमारे आंखों के आगे सब हो रहा है। और आपको पता होगा यरूशलेम में जो यरूशलेम का तीसरा मंदिर तैयार होने के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है। जैसे कि वो लाल बछड़ा भी सैक्रिफाइस यहूदी लोग करने के लिए वो सब कुछ तैयार हो चुका है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हम बहुत ही रैप्चर के बहुत ही निकट आ चुके हैं। इसलिए हमको तैयार होना बहुत ही जरूरी है। रैप्चर कब होगा? कभी भी, किसी भी वक्त हो सकता है, आज भी हो सकता है। परमेश्वर के लिए 6 दिन के समान है और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। यानी हम जानते कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है 1000 साल के शांति के राज्य के बारे में, जो कि यीशु मसीह राज्य करेंगे, जो कि 7वां दिन को परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है, जो कि 7वां दिन को दर्शाता है, जो कि परमेश्वर का शांति का राज्य, यानी प्रभु के लोग विश्राम में प्रवेश करेंगे और शांति का राज्य वहां पर होगा। और मैं आपको बता दूं, वो शांति के राज्य से पहले रैप्चर भी होगा, 7 साल का क्लेश होगा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन। ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, वो ये लास्ट 1000 साल शांति का राज्य से पहले वो होगा। इसलिए हम अभी 6000 साल और 7000 साल शुरू होने के सेंटर में, बीच में हम आ पहुंचे हैं। यानी वो लगभग पूरा पास आप पहुंचे हैं। 6000 साल और 7000 के बीच में हम लोग हैं। कभी भी ये घटना हो सकता है रैप्चर। इसलिए हम सभी को तैयारी होना, यानी हम मत्ती उसका 25 अध्याय में
जो लिखा गया है 10 कुंवारियों के बारे में, 5 मूर्ख और 5 समझदार कन्याएं। वो 5 समझदार कन्याएं की तरह हमको अपना तेल यानी अभिषेक यानी प्रार्थना यानी प्रभु के वचन में यानी प्रभु में लगे रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो कोई भी प्रभु में रहेगा, लिखा है जब तुरी फूकी जाएगी तो जो कोई भी प्रभु में मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो जीवित है वो परिवर्तित हो जाएंगे और बादलों में यीशु मसीह को मिलेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग इस धरती के विषय में और ज्यादा व्यस्त ना हो करके हम वचन में ध्यान दे, प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। रैप्चर कभी भी हो सकता है, इसलिए आप अपने आप को तैयार कीजिए और प्रभु में लगे रहिए। यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाले हैं, इसलिए अपने आप को हम तैयार करेंगे और हम प्रभु में लगे रहेंगे। कभी भी प्रभु आ सकते हैं, हम कोई डेट नहीं दे सकते। और प्रभु ने बोला देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कोई भी तैयार होगा मैं उसको लेने शीघ्र ही आने वाला हूँ। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसा आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। नेक्स्ट सीरीज में हम जाएंगे और नेक्स्ट सीरीज हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय से हम शुरू करेंगे। आप सभी को मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर एक नियर डियर रिलेटिव्स फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए इस मैसेज को, ताकि उन लोगों के पास भी ये मैसेज पहुंच सके और वो भी अपने आप को तैयार कर सके। खुद आशीषित बनिए और दूसरों का आशीष का कारण बनिए। खुद बचिए और दूसरों को बचाइए। और यूट्यूब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दूसरों को शेयर कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।